मॉडर्न फिजिक्स में बोर्स एटॉमिक मॉडल एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ से हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो जरूर होता है। अगर आगे आने वाले 5 मिनट का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपका एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यूज हर एग्जाम में पक्का है। तो आइए देखते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है। बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या कहा गया कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है जिसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं, तो पहला पोस्टुलेट ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट्स। द angular momentum of an electron in the orbit is the integral multiple of h by 2 pi, that is L equals to mvr is equals to nh by 2 pi। और थर्ड पोस्टुलेट में ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी जम्प्स फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी लेवल गिवन एज E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू h न्यू। इसके अलावा कि जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसके पास एक फोर्स होता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पर न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो एक और फोर्स आ जाएगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम द कूलम्स लॉ। और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वह अपना फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को क्या करेगा, ट्रेस करेगा। अब यहाँ पर इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वी कैन से mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E बाय r स्क्वायर। इसके अलावा आपको यहाँ पर बोर्स रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k ZE स्क्वायर। इतना याद ना रहे तो भी चलेगा, दैट इज r इक्वल्स टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z, वेयर n जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं और z एटॉमिक नंबर है इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉन। वहीं दूसरी तरफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो v इक्वल्स टू 2 पाई ZE स्क्वायर k बाई NH, और v इक्वल्स टू 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z बाई n मीटर पर सेकेंड। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट इज गिवन एज E इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 k बाई h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके साथ ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अगर सिर्फ आपको इतने फॉर्मूले का कंसेप्ट है जो मैंने अभी 2 मिनट में बताया है, तो आप यकीन मानिए आपका एक क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो, मैं भास्कर सर, तुम्हारा सारथी, आज नीट PYQ सीरीज में तुम्हारे लिए लेकर आया हूं इसी कंसेप्ट से 2025 में पूछा गया ये सवाल। आओ साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद अ कांस्टेंट फोर्स। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि यहां फोर्स जो है तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, पुलिंग इट टुवर्ड्स द सेंटर। If Bohr's model is used to describe its motion, the radius of the orbit and the particle's speed in the orbit depends on, मतलब आपको पहले तो दे दिया गया कि यह एक ओरिजिन है और यहाँ इसके इस ओरिजिन के चारों तरफ एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, ओके, जिसका रेडियस r और स्पीड कितनी है, v है। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पर पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लगेगा? नो डाउट सर्कुलर पाथ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगेगा। कहता है ये कांस्टेंट है। अब अगला लाइन जो है इसमें ट्विस्ट लाता है कि इसमें आप स्पीड और रेडियस बोर्स मॉडल के आधार पर निकालिए। अब यहाँ पर ये तो चार्ज है नहीं और ना भी ये भी चार्ज है, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगा नहीं सकते, तो करेंगे क्या? आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप v स्क्वायर इक्वल्स टू r इंटू कॉन्स्टेंट इंटू m लिख सकते हैं। अब मास और ये कॉन्स्टेंट ही है, तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r या r इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ये दोनों लिख सकते हैं। तो ये जो पहला गिवन था इससे हमें ये आ गया। अब दूसरा लाइन क्या कहता है? बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में आपका सेकंड स्टेटमेंट जो था कि सर्कुलर पाथ पर अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो क्या कांस्टेंट होता है? एंगुलर मोमेंटम। गो फॉर दैट।
एंगुलर मोमेंटम L जो होता है, जिसको आप mvr लिखते हो, आप इसे nh/2 कहते हो। अब आप यहां से देखो कि v जो है वह आपको क्या मिल जाएगा, nh/2m और साथ में r। तो आप यहां से n/r की प्रोपोर्शनलिटी बाहर निकाल सकते हो। अब r की जगह आप यहां से वैल्यू v² पुट कर दो, तो v प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हो क्या, n/v² और v³ इज प्रोपोर्शनल टू n और v इज प्रोपोर्शनल टू n पे पावर 1/3। अब आप देखिए यहां से आपको पहला रिलेशन तो मिल गया v का। अब आप इस रिलेशन को यहां पुट कर दीजिए कि इसलिए r इज प्रोपोर्शनल टू v² मीन्स r इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3 का स्क्वायर और r इज प्रोपोर्शनल टू n 2/3। दैट इज दिस विल बी योर रिलेशन विथ r और यह ऑप्शन आपका यहां पर है। इज दैट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब मेहनत कर रहे हो, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपसे सॉल्व ना हो, तो आप रुकिए मत, डोंट स्टक, मूव अहेड। क्या पता अगला कदम आपको आपकी कामयाबी की तरफ ले जाए। जय श्री कृष्ण।